नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल जीके बाय आरके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून के बारे में जानेंगे। ये कानून कब लागू हुआ, इसको क्यों लाया गया और इसको संविधान में क्यों शामिल किया गया। दल बदल कानून कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। आखिरकार इस दल बदल कानून को लाने की क्या ज़रूरत थी। आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो सारे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगते हैं, तो उसी को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पर। दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। तो दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं पर लगाया जाता है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो दल बदल विरोधी कानून है सिर्फ जीते हुए कैंडिडेट पर लगाया जाता है, हारे हुए कैंडिडेट पर नहीं लगाया जाता है, जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जैसे संसद का सदस्य कोई है, उसने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया, तब उस पर दल बदल कानून लगाया जाता है और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। दूसरा, कोई विधानसभा का सदस्य है जैसे विधायक, उसने चुनाव में अपनी विजय पाई और जब जीत गया तो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, तो उस कंडीशन में भी दल बदल विरोधी कानून लगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून बनाने का आखिर क्या कारण था कि इसको लाया गया। तो सबसे पहले 1967 के जब आम चुनाव हुए तो उस समय जो जीते हुए प्रत्याशी थे एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, जिसके कारण राजनीतिक उथल पुथल मच गई। तो लोगों ने मांग की कि ये जो प्रक्रिया चल रही है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने के लिए, इसको रोका जाए। तो इस कंडीशन में इसको रोकने के लिए दल बदल को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको संविधान में कब लाया गया। जब 1967 में आम चुनाव हुए तो ये सारी चीज़ें हुई, नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगे, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रयास करने के लिए तो लोगों ने मांग की कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए। इसलिए संविधान में दल बदल विरोधी कानून को संविधान में 52वां संविधान संशोधन करके 1985 को 8वीं अनुसूची में जोड़ गया। जब इसको जोड़ दिया गया तो यह कानून बन गया कि कोई भी कैंडिडेट जब जीत जाएगा तो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, जिसके कारण कोई भी राजनीतिक उथल पुथल देश में नहीं मचेगी। तो ये कानून को संविधान में भी शामिल कर लिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि दल बदल कानून केवल चुनाव जीते हुए व्यक्ति पर लगाया जाता है, ना कि हारे व्यक्ति पर लगाया जाता है। जो कैंडिडेट चुनाव जीत कर आया है उसी पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है, हारे हुए कैंडिडेट पर नहीं लगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये दल बदल कानून कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, यदि कोई अपनी पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, मतलब जब कोई एक नेता या जो कैंडिडेट होते हैं किसी पार्टी के अपनी पार्टी को छोड़ दें और दूसरी पार्टी में चले जाएं जीतने के बाद, तो उस कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार है किसी पार्टी के सदस्य बन जाए। मान लीजिए कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी क्षेत्र से लड़ता है और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उस समय भी उस कैंडिडेट पर उम्मीदवार है उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यदि पार्टी की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। एक कोई कैंडिडेट है, उसने चुनाव जीत लिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी से उसने रिज़ाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उस कंडीशन में भी दल बदल कानून लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है, यदि पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत मतदान करें। यानी कोई पार्टी है तो उसने बहुत से प्लान बनाए हुए होते हैं, बहुत से दिशा निर्देश दिए होते हैं, लेकिन कोई कैंडिडेट उस दिशा निर्देश के विपरीत काम जब कर रहा होता है, पार्टी की बात नहीं मानना होता है, तो उस समय भी उस पर दल बदल कानून लगाया जा सकता है। पाँचवा पॉइंट है, यदि मतदान के समय वह अनुपस्थित रहे और 5 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष से माफ़ ना करें तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि जब संसद में हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी कोई बिल आया हुआ होता है तो उस पर वोटिंग चल रही होती है, तो जो उस पार्टी का कैंडिडेट है उस पार्टी के विरुद्ध ही वोट कर दे या फिर जब वोटिंग पड़ रही हो तो वो संसद में जाए ही नहीं, तो उस समय भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पार्टी के विपरीत काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून कब नहीं लगाया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए, 2 पार्टियां हैं आपस में गठबंधन कर लें, तो उस पर कोई भी दल बदल कानून नहीं लगाया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को ही निकाल दिया हो तो उस कंडीशन में दल बदल कानून नहीं लगाया जाता है। जब पार्टी ने ही आपको निकाल दिया है तो आप किसी भी पार्टी में जाएं तो आप पर कोई भी दल बदल कानून नहीं लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यदि 1/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर निकल जाएं, मतलब कुछ कम लोग नहीं, ज़्यादा लोगों की संख्या जब किसी पार्टी को छोड़ देती है, यानी टोटल सदस्यों की 1/3 सदस्य जो होते हैं अगर वो पार्टी को छोड़ के चले जाएँ, तो उस कंडीशन में
एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पार्टी में ही कुछ खराबी है जिसके कारण ये सदस्य, इतने सारे सदस्य यानी 1/3 उस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी दल बदल कानून नहीं लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है, यदि 1/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, ये भी इसी से कुछ मिलता जुलता है। टोटल सदस्यों के 1/3 सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी दल बदल कानून नहीं लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पार्टी में ही कुछ दिक्कत रही होगी जिसके कारण इतने सारे कैंडिडेट एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तब भी दल बदल कानून उस कंडीशन में नहीं लगाया जाता है। पाँचवा और आखिरी पॉइंट है, यदि 2 या अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए, जैसा अभी मैंने ऊपर वाला जो पॉइंट था, हमने आपको बताया था कि जब 2 पार्टियों का गठबंधन हो जाए या 2 से अधिक पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी दल बदल कानून नहीं लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ये कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है, और जब चुनाव आते हैं तो ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।